आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पेशावर का मशहूर नमकीन रोश की रेसिपी। ये देखें गाइस, माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इतना जूसी बना है ये। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है गाइस और बहुत कम मसालों से बहुत शानदार रेसिपी तैयार होती है। ये देखें गाइस, मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है। मैं बताती हूँ आपको कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें डालने के लिए। बकरे का मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है ये। 3 मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। गरम मसाले में मैंने सिर्फ काली मिर्चें ली हैं, 1 अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन लिया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें साबुत ली हैं। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और नमक लिया है मैंने 1 से 1.5 चम्मच। ये चर्बी ली है मैंने। ये चर्बी इसके साथ डलेगी क्योंकि इसमें ऑयल नहीं डलता है इतना ज़्यादा, तो इसमें चर्बी इससे पकता है ये चर्बी के साथ। ये देखें, मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है, हम इसमें बनाएंगे। ये देखें, सबसे पहले मैं चर्बी की लेयर लगाऊंगी नीचे। सब चर्बी मैं इसमें बिछा दूंगी अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें गोश्त रख दूंगी। देखें, बड़े पीसेस में मैंने कटवाया है गोश्त। ये सारा गोश्त मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ये बहुत कम मसालों से बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आपको। ये देखिए, मैं नमक ऐड कर दूंगी इसमें और अच्छे से मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स कर दूंगी नमक को इसमें। ये देखें, इस तरह से अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें। ये देखें, मिक्स हो चुका है ये। अब मैं इसमें जो हमारे मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। ये देखें, कितने कम मसालों से इतना ज़बरदस्त शानदार रेसिपी तैयार होती है। सब मैंने डाल दिया है इसमें। मैं हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें गाइस, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से। ये सब मैंने डाल दिया। मैं फॉइल पेपर से इसके ढक्कन को अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डलता है कि आप गोश्त अपने ही पानी में गल जाएगा ये देखें, थोड़ी सी देर में 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको रखूँगी, तकरीबन दरमियानी आंच पे। उसके बाद मैं इसको हल्का कर दूँगी आंच को। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। 3 घंटे बाद देखें, माशाल्लाह इसकी लुक देखें, ये हाफ डन हो चुका है। अब जो हमने अदरक लहसुन पेस्ट था वो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, बिल्कुल ज़रा सा। अब मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं इसमें अच्छे से फ्राई करूँगी, मतलब उसकी खुशबू आने लगे अच्छी सी। और जो हरी मिर्चों का पेस्ट है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, उसको भी मैं भूनूँगी अच्छी तरीके से। हमें इसका भंगार देना है इसमें। बहुत झटपट बन जाता है गाइस, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें गाइस, ये भुन चुका है तकरीबन। अब मैं इसको गोश्त में ऐड कर दूंगी। ये सारा मसाला मैं गोश्त में ऐड कर दूंगी। ये देखें, और मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं इसको और रखूंगी चूल्हे पे। थोड़ा सा पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा, जो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है अभी, तो वो भी ड्राई हो जाएगा पानी। मैंने ढक के रख दिया है गाइस इसको। आधे घंटे के बाद हम देखते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें, माशाल्लाह हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। गोश्त भी ज़बरदस्त गल चुका है बिल्कुल। देखें, मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको कि गोश्त हमारा कितना अच्छे से गल चुका है तो कितनी आसानी के साथ ये देखें टूट गया है ये। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है गाइस, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।